हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 ज्योग्राफी का एमसीक्यू और ये पूरा इंग्लिश में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हिच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द 49 पैरेलल। तो इसका सही आंसर जो होगा ये होगा यूएसए एंड कनाडा। यूएसए एंड कनाडा का जो बॉर्डर है ये 49 पैरेलल लाइन बोला जाता है इसको। ऐसा क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन और आता है एग्जाम में, आप लोग वो भी याद रखिए। देखिए 49 पैरेलल तो है यूएस और कनाडा के बीच में, लेकिन साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया जो है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बाउंड्री जो है इसके बीच में है 38 पैरेलल। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा। और एक दो क्वेश्चन आता है नॉर्मल, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन, या फिर एक और इसका नाम है इंडिया और पाकिस्तान को LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री है उसको LAC बोलते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। और इंडिया और तिब्बत के बीच जो है, या फिर चाइना बोलिए, अभी तो चाइना ऑक्युपाई कर लिया तिब्बत को, तो उसमें मैकमोहन लाइन एक आता है क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन किन दो कंट्री के बीच में है। तो मैकमोहन लाइन इंडिया और तिब्बत ऑप्शन में रहेगा तो तिब्बत आप टिक कीजिएगा, और नहीं तो अभी तो तिब्बत ऑप्शन में नहीं रहेगा, अभी इंडिया और चाइना ही रहेगा। तो इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो और एक है डूरन लाइन है ब्रिटिश इंडिया, पहले जो था ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में खींचा गया था, लेकिन अभी जो वो लाइन है ये ज़्यादातर लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन लगभग 100 किलोमीटर जो है ऊपर कश्मीर वाला एरिया, वहाँ भारत का बाउंड्री अफगानिस्तान से जो टच करता है वहाँ पे डूरन लाइन है। लेकिन वो जो अभी कश्मीर का एरिया है वो गिलगिट बल्चिस्तान के नाम से पाकिस्तान उसको ऑक्युपाई कर रखा है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो टिक कर सकते हैं। अगला देख लेते हैं, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये पाकिस्तान से होकर पास नहीं करता है। देखिए इसके अलावा इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार से होकर पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लेकिन क्वेश्चन ये तो एक डायरेक्ट कंट्री वाइज है। एक क्वेश्चन आता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के किन किन स्टेट से होकर पास करता है, या फिर कितने स्टेट से होकर पास करता है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये टोटल 8 स्टेट से होकर पार करता है। नाम इसका मैं बता दे रहा हूँ, कौन कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। सबसे पहले गुजरात, मैं यहाँ G और J लिख रहा हूँ, गुजरात से पास करता है। उसके बाद राजस्थान RJ, उसके बाद राजस्थान के बाद पास करता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। 8 स्टेट हुआ। ये 8 स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। याद रखिएगा, ऑप्शन ऐसे रहता है कि इनमें से किस स्टेट से होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं पास करता है। ऐसे 4 स्टेट का नाम दिया हुआ रहेगा, और उसमें आपको उड़ीसा का नाम जरूर रहेगा, क्योंकि झारखंड से होकर पास करता है। तो उड़ीसा झारखंड का बॉर्डर, कन्फ्यूजन में इंसान झारखंड की जगह उड़ीसा भी टिक कर सकता है। इस वजह से हमेशा उड़ीसा ऑप्शन में जरूर रहता है, या फिर उसके आसपास वाला जो स्टेट रहता है। अगला देख लेते हैं, व्हिच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन एरिया। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है एरिया में। तो सबसे बड़ा आइलैंड जो है ये है बोर्नियो आइलैंड। ये कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया के पास है। और बोर्नियो आइलैंड जो है इसमें इंडोनेशिया का भी ज़्यादातर पार्ट इंडोनेशिया का है और कुछ पार्ट मलेशिया का है। तो याद रखिएगा, बोर्नियो आइलैंड सबसे बड़ा है। इस ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर जो है ये अफ्रीका के पास जो एक आइलैंड है वो मेडागास्कर है। सुमात्रा तो ये भी इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ऐसे एक क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो वो है ग्रीनलैंड। वो बोर्नियो नहीं है, यहाँ पे तो ग्रीनलैंड ऑप्शन में नहीं था, इसलिए बोर्नियो आइलैंड होगा। तो वो है ग्रीनलैंड। याद रखिएगा, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर में जो है कनाडा के पास, वो ग्रीनलैंड
वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा आइलैंड है। अगला देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। तो ये एग्जाम्पल है गैवोरो, ये एक रॉक है एक टाइप का जो है इग्नियस रॉक। अब ये क्वेश्चन आता है मार्बल, मार्बल किस टाइप का रॉक है, तो ये मेटामॉर्फ रॉक है मार्बल। अगला है, एन अर्थक्वेक इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको बोला जाता है टर्मर, अर्थक्वेक को। ये एसएससी में पूछा गया था 2018 या 19 में शायद। अगला है, द कप शेप माउथ ऑफ वोल्केनो इज, तो आसान है, ये क्रेटर इसको बोला जाता है। जो जैसे ये वोल्केनो है, वोल्केनो के ऊपर ऐसे मान लीजिए ये माउंटेन है, यहाँ से वोल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो ये वाला शेप जो होता है इसको क्रेटर बोलते हैं। और सिंडर कोन जो होता है, सिंडर कोन बोलते हैं, मान लीजिए ऐसे यहाँ से वोल्केनो लावा निकल रहा है, तो ऊपर वाला बड़ा रहता है, नीचे वाला ऐसे छोटा रहता है, इसको सिंडर कोन बोलते हैं, याद रखिएगा वो भी। अगला है, अर्थक्वेक्स आर काउज्ड बाय, तो ये होता है टेक्टोनिज्म। अगला देखते हैं, द इंटरनेशनल डेट लाइन इज कॉल्ड, तो इसको बोला जाता है 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, द प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू, तो ये ग्रीनविच से होकर पास करता है। ऑप्शन नंबर बी में है ग्रीनविच। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला, व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन, तो ये है व्हाइट कलर। अगला है, व्हिच प्लैनेट हैज ए मून कॉल्ड गिनीमेड, तो ये किस प्लैनेट का मून है, ये है जुपिटर का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओरिन कॉन्स्टेलेशन, तो ओरिन कॉन्स्टेलेशन का अदर नेम जो है ये है हंटर। ऑप्शन नंबर डी में है हंटर, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, द रेट ऑफ डिक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर इन द ट्रोपोस्फेयर, देखिए किस रेट से डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज होता है 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर बी में है पर किलोमीटर, यहाँ पे मैं किलोमीटर देना भूल गया हूँ, पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 6.4 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। और यदि फीट में ऑप्शन रहे तो आप लोग याद रखिएगा 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट, पर 1000 फीट, ये भी ऑप्शन हो सकता है डिग्री सेल्सियस में ना, तो ये याद रखिएगा 3.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 1000 फीट डिक्रीज होता है। अगला है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इज, तो सबसे ज़्यादा है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर इसका डी। अगला है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, तो देखिए मेटल का बात हो रहा है तो सबसे ज़्यादा अर्थ क्रस्ट में जो है ये है एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर बी। इस टाइप से और कुछ क्वेश्चन आता है, आप देख लीजिए, तीनों क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आ गया हूँ। व्हिच ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मिनरल इन द अर्थ कंटिनेंटल क्रस्ट, तो ये जो है ये है फेल्डस्पर, फेल्डस्पर है सबसे ज़्यादा मिनरल अर्थ क्रस्ट में है। अगला है, व्हिच इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, ये तो कॉमन क्वेश्चन है लेकिन पूछा जाता है बार बार, तो ये सबसे स्मॉलेस्ट है मर्क्यूरी और सबसे बड़ा जो है ये है जुपिटर, तो ये भी याद रखिएगा, सबसे बड़ा जुपिटर है और सबसे छोटा मर्क्यूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ये है वेनस। देखिए कन्फ्यूजन होता कब है मर्क्यूरी और वेनस में, क्योंकि देखिए मान लीजिए ये सन है, तो सन के जो सबसे नज़दीक प्लैनेट है ये है मर्क्यूरी और इसके बाद में है वेनस, इसके बाद में वेनस है, तो ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि नहीं मर्क्यूरी पास में है तो सबसे ज़्यादा गर्म ये है, लेकिन नहीं, सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट भी जो है ये वेनस है और सबसे ज़्यादा चमकीला प्लैनेट जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है ये भी वेनस है। तो आप याद रखिएगा वेनस के बारे में दो चीज़, ऐसे ही अर्थ का ट्विन भी बोला जाता है, इसके बाद तीसरा प्लैनेट अर्थ है, फिर मार्स, फिर ऐसे आप लोग को याद होगा। और यदि नहीं याद है तो आप ऊपर आई बटन में जाइए, वहाँ पे एक सोलर सिस्टम पे वीडियो है जिसमें 50 से 60 MCQ लगभग कवर किया गया है,
वो वीडियो आप देख लीजिए, आपको सोलर सिस्टम के बारे में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, और वो इंग्लिश में ही वीडियो है। अगला देख लेते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन। तो ये हाइड्रा है, ऑप्शन नंबर ए में है हाइड्रा। अगला देखते हैं, क्वार्ट्ज कंपोज्ड ऑफ व्हिच टू एलिमेंट्स। क्वार्ट्ज जो है ये ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन का मिश्रण है। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये जो 500 ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये आने वाला है, जो भी एग्जाम है उसके लिए महत्वपूर्ण है, खासकर जो अभी CBT 2 होने वाला है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। और इसके अलावा टॉप 500 जो हिस्ट्री का MCQ है वो ऑलरेडी अपलोड है, इंग्लिश में है। आप लोग हिंदी में भी चल रहा है उसका सीरीज, लेकिन इंग्लिश वाला लगभग अपलोड हो चुका है सारा। आप देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में जाइए, या फिर आप एक बार चैनल पे जरूर जाइए, वहाँ पे टॉप 500 हिस्ट्री MCQ करके इंग्लिश में उसका सारा पार्ट अपलोड है, आप लोग वो जाके जरूर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।